मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इन्हीं फूलों की तरह मुस्कुरा रहे होंगे। और ये फूल जो है मेरे छत पर मैंने आपको दिखाया ही है कई बार, लगाया हुआ है छोटा सा गार्डन। तो आप अडेनियम को देख रहे हैं, ये इस सीजन में गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। नेट वगैरह भी लगा के रखी है मैंने। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और ये वीडियो है नवमी का और मुझे जाना है ससुराल। तो मैं सुबह सुबह से किचन में लग गई हूँ क्योंकि मेरा व्रत है। तो शाम को होंगे पारन, और पारन के लिए मैं खाना जो है बना के रख के जाऊँगी क्योंकि वहाँ से आते आते हो जाते हैं लेट। और जब हम कहीं से आते हैं ना तो फिर हमारा बिल्कुल मन नहीं करता है कि हमें काम करना पड़े या खाना बनाना पड़े। तो इससे मैं पहले ही, देखिए करना हम ही को है, पहले ही करके रख दो ताकि वहाँ से आए तो बस भैया जब मन किया उठा के खा लिया और फ्री। और यहाँ पे देखिए आप कढ़ी जो है मेरी बन रही है और छोले बनाऊंगी मैं क्योंकि बच्चों को छोले पसंद है, उनको पनीर कम पसंद है, छोले ज़्यादा पसंद है। और आज बगैर लहसुन प्याज वाला खाना बनेगा क्योंकि पारन है। और व्रत वाले दिन जैसे नवरात्रि में तो मैं कभी बनाती ही नहीं हूँ प्याज लहसुन वाला, और वैसे भी कोई त्यौहार हो घर या पूजा हो घर में तो उस दिन भी नहीं बनाती हूँ। तो मेरे यहाँ बहुत कम ही प्याज लहसुन खाया जाता है। बस ये नहीं है कि बंद है, बस इतना नियम मैंने नहीं किया हुआ है कि बिल्कुल से बंद है। वैसे एक हिसाब से बंद ही है, इतना ही खाते हैं हम लोग। और तो फिर जाएंगे हम ससुराल। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ससुराल जाते हैं और वहाँ पे रात को लौटते हैं तो पारन क्या वहाँ से करके नहीं आ सकते? तो आ सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करके आते हैं क्योंकि अगर वैसे ही इतना लेट हो जाता है मुझे वहाँ से जवारे विसर्जन करने के बाद, और फिर वहाँ अगर पारन के लिए मैं रुकी तो फिर मतलब वही 11-12 बज जाएंगे मुझे, तब मैं आ पाऊँगी। तो इसलिए इस चक्कर में मैं पहले से यहाँ से बना के रख के जाती हूँ और वहाँ पे बस जवारे विसर्जन किया। और जो भी मेरे वहाँ ससुराल में देवियों के मंदिर हैं वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया और उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ। तो 7-8 बजे तक आ जाती हूँ वैसे। अब फिर अगर अपने पारन में वहाँ पे करूँ तो फिर उस हिसाब से वहाँ पे खाना बनाएं, फिर इसके बाद जब घर के सब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो खा लें। देखिए पारन करने का नियम यही होता है। फिर इसके बाद हम खाएं, फिर इसके बाद हम लोग चलें। तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और बच्चों को मैं लेके नहीं गई थी। एक तो मेरे अभी ससुराल का जो है रोड बन रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतना जाम होता है, इतना फंस जाते हैं तो घंटों फंसे रहते हैं। और तो इसलिए मैं बच्चों को लेके नहीं गई थी क्योंकि हम दोनों लोग चले गए थे बाइक से। ज़्यादा मतलब ऐसे तो चलाने में भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि रोड ख़राब है। तो फिर हम लोग चले गए थे दोनों और वो बच्चे नहीं गए थे। और बच्चों के लिए मैं अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूरी सेक दूंगी क्योंकि अभी तो घर पे ही हैं। और हम लोग जब निकलेंगे 10 बजे तक, तब तक तो उन लोगों को अच्छी खासी भूख लग जाएगी तो वो खा पी के और फिर उनको नानी के यहाँ भेज देंगे। छोड़ते हुए चले जाएंगे हम लोग, तो मतलब नाश्ता करके यहीं से जाएंगे। फिर बाद में तो दिन भर उन्हें नानी के यहाँ रहना है तो उनका तो जो जी करेगा वो मंगाएंगे खाएंगे। और ये देखिए सही खा रहे हैं और सब्जी पूरी, और ये इनकी फेवरेट सब्जी पूरी है। और सब्जी बिल्कुल सिंपल होती है इनकी, उसमें कोई मसाले वगैरह जो है नहीं होते हैं। बहुत सिंपल खाना, एक तो हमारे यहाँ सिंपल ही खाना बनता है, भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल ही बनता है और सबको पसंद है। अगर मैं थोड़ा सा भी पीस के वैसे मसाला डाल देती हूँ ना तो इनके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और ये देखिए आप इसको खाते हुए भर देखें तो आपको भूख लग जाएगी। मतलब भले ही आपका पेट भरा हो लेकिन मन करने लगेगा कि मैं भी खा लूँ क्योंकि ये इतने मन से खाता है, इतने मन से खाता है। बहुत फूडी लड़का है, मतलब इसको खाने से बहुत प्यार है। और ये इसको खाते हुए देख के वाकई में भूख लग जाती है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था कि इसको खाते हुए देखिए आप, और कुछ देखें या ना देखें इसको खाते हुए ज़रूर देखें। बड़े प्यार से खाता है और ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी खा लूँ 10-15 पूरियाँ। तो ये देखिए ये सारा बात कर रहा है कि बहुत अच्छी बनी है क्योंकि इसको सिंपल से सिंपल सब्ज़ी ही अच्छी लगती है।
ये बिल्कुल नहीं खाता है अगर मसाला या कुछ मिर्ची विर्ची ज़्यादा हो जाए, और मिर्ची तो वैसे भी हम लोग कम खाते हैं, हम लोग तेल मसाला भी कम खाते हैं। तो ये देखिए, अभी ये जितनी देर में यहाँ रहूँगी ना तो ये ऐसे इशारा करता रहेगा कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये इसका ऐसा है, ये बहुत फूडी है। और इसके बाद हम इन लोगों को ले के और नानी के यहाँ, मतलब अब हम अपने अम्मा पापा के यहाँ इनको छोड़ देंगे और फिर हम निकल जाएंगे। तो हम वहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा जैसे अब पंडित जी को कितना लेट होता है, क्या होता है, वो इंतज़ार करना होता है। और फिर इसके बाद जब पंडित जी आएंगे तो हवन में भी टाइम लगता है, तो शाम हो जाती है। और फिर इसके बाद हम लोग जवारे विसर्जन करते हैं। हमारे घर के ये कहो कि तालाब बिल्कुल पास में ही है, नहीं तो कुछ लोगों को तो 2-3 किलोमीटर दूर जाना होता है जवारा विसर्जन के लिए, और मेरे तो घर के बिल्कुल पीछे ही है। और ये देखिए, वहाँ से मैं लौट आई थी वापस, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। वहाँ पे किसी को पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और फिर वीडियो के बारे में अगर पता चल जाए तो शायद उन लोगों को अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने इस बार वहाँ बनाया ही नहीं है। मुझे लगा कि वो लोग सोचेंगे कि ये जब भी आती हैं वीडियो क्यों बनाती हैं, तो फिर मैंने नहीं बनाया था। तो आपको दिखा दिया है मैंने कि कड़ी मेरी मतलब मैं बना के गई थी। ये छोले की सब्ज़ी है और खाना अब लगा रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले गुनगुन को दे दूँगी, क्योंकि कहते हैं कि कन्याओं को या घर के बड़ों को दिया जाता है, तो यहाँ पे तो कोई बड़ा था नहीं मतलब इनके पापा के अलावा, तो पहले कन्या को दे देंगे। तो गुनगुन को ही थाली लगा रही हूँ मैं पहले। और वैसे घर में अगर लड़की हो तो पहले उसी को देते हैं, सब नॉर्मली देते हैं। तो उसकी थाली लग रही है, तो बस यही बनाया था मैंने, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यही बनाया था, इससे ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। और व्रत के बाद तो वैसे भी तेल मसाला और ये सब एकदम से नहीं खाना चाहिए, सिंपल खाना ही खाना चाहिए। कई जगह तो मैंने देखा है कि व्रत के बाद जब व्रत खोलते हैं 9 दिन वाला, तो मूंग की दाल ही खाते हैं या खिचड़ी खाते हैं, ताकि एकदम से अभी शरीर को आदत नहीं होती है हैवी खाने की। 9-10 दिन के बाद जब हम खाएं तो हल्का ही खाना चाहिए। तो खा भी नहीं पाते हैं, मतलब एक आध रोटी खाएंगे, फिर इसके बाद पेट अपने आप भर जाता है, क्योंकि कहते हैं कि आँच सिकुड़ जाती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल होगी। तो ये थालियाँ जो हैं इन्हीं के लिए लग रही है, तो पहले लगा दी थी गुनगुन के लिए और फिर लगा देंगे गुनगुन के पापा के लिए। तो गुनगुन को तो कड़ी बहुत पसंद है, मतलब वो तो कड़ी चावल, कड़ी रोटी जो भी है कड़ी के साथ ही खाएगी। ऐसे ही संयोग को भी बहुत पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है उसको कड़ी कि वो 3 दिन तक खा सकता है। वो एक दिन कड़ी बना दो तो वो पता नहीं कितने दिन तक मांगेगा कि कड़ी है क्या, कड़ी है क्या, उसको इतनी पसंद है। तो ये देखिए, खाना हमारा लग चुका है। और आज का वीडियो भी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, 8 मिनट का वीडियो है, तो पूरा देख लें। और पारन का जो थाली है वो तैयार है, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। तो मिलते हैं अगले